आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बीएस यादव की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हम सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और इसमें हमने पिछली क्लास के अंदर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। और फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था पैरावैद्युत पदार्थ। कौन से पदार्थ? पैरावैद्युत पदार्थ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने कंप्लीटली देख भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, आज हम नए टॉपिक की बात करते हैं और उसका नाम है चालक की धारिता। चालक की धारिता। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे धारिता को लेकर के। तो धारिता है क्या? धारिता है क्या? आओ समझते हैं इसे। देखो, मैंने एक चालक लिया, चालक एक तार ही लिया, समझे? चालक के रूप में मैंने एक तार लिया और इस तार को स्टार्टिंग में मैंने एक आवेश दिया, एक धनावेश दिया, एक प्रोटॉन दिया इसको, और यहां से यहां तक इसको लाने में किया गया कार्य हो गया शून्य। क्यों हो गया शून्य? समझ गए होंगे। एकांक धनावेश को जब हम लाते हैं, या कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, पहले से कोई आवेश नहीं था इस चालक में, मान के चल रहे हैं, तो किया गया कार्य शून्य हो गया और उस पे एक आवेश आ गया। समझते जाना, ठीक है? यानी कि यहाँ विभव का मान भी कितना हो गया? शून्य हो गया। विभव का मान भी कितना हो गया? शून्य हो गया। दूसरी कंडीशन में फिर मैंने एक आवेश दिया इसको। जब मैं इसको आवेश दूंगा तो क्या अब विभव शून्य होगा? बात यह है, क्या अब विभव शून्य होगा? मेरे साथ साथ समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो यह YouTube प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या होता है, थोड़ी देर देखा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ो, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, 5 दिन बाद देख लेंगे। और यही अंतर है समझदार स्टूडेंट्स का, कि वो हमेशा अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं, कि जो क्लासेज आ चुकी उन्हें कंफर्म करो, उसे पूरी तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए। और कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बिल्कुल भी लेजी बोल सकते हैं हम उसको, वो करते क्या है, वीडियो आ गया तो आ जाना, तो कहाँ जाएगा, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, है ना? तो यहाँ से यदि तुम समझोगे कि बात को, तो बहुत अच्छे से बातें समझ में आएंगी। क्या अब विभव शून्य होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश था और इस आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र था बच्चों? विद्युत क्षेत्र था। इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और कार्य यदि करना पड़ेगा तो इसका भी कोई ना कोई विभव होगा। मैंने इसका विभव का नाम दिया V1, कार्य W1। ध्यान से समझना। अब इस पर आवेश हो गए कितने? प्लस के 2। आगे बात करते हैं। अब फिर मैं एक और धनावेश को यहाँ पे लेके आना चाहूं तो क्या किया गया कार्य शून्य होगा? मैंने इसका नाम दिया W2। क्या ये शून्य होगा? जी नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। इसका मतलब इससे तो कंपैरिजन दूर हो गया। इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, W1 अधिक होगा या W2 अधिक होगा? जो बच्चे समझ रहे हैं, हर एक बात को सीख रहे हैं, उनका आंसर भी आ रहा होगा। W1 अधिक होगा या W2 अधिक होगा? तो आंसर आएगा सर W2 अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब W1 हम इस आवेश को यहाँ लेके आ रहे थे तो केवल एक ही आवेश था, और एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था, उसके अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ा था। अब यदि मैं इसको लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे 2 आवेश हैं, 2 आवेशों का विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो कार्य भी ज्यादा, इसलिए विभव भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। विभव भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ मैं देखूं कि V1 का मान छोटा होगा किससे? V2 से। V1 का मान छोटा होगा V2 से, या मैं कहूं W1 का मान छोटा होगा W2 से। ठीक है, समझ गए ना? आगे फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। मैंने एक आवेश वो लेके आया, टोटल आवेश हो गया 3, एक आवेश वो लेके आऊं तो विभव मैंने माना V3 और किया गया कार्य W3। बच्चों, इस रिलेशन को आप समझ रहे होंगे कि अब विभव हो गया V3, तो V3 इनमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि W3 सबसे ज्यादा है। W3 सबसे ज्यादा है। अब एक पैटर्न मेरे को समझ में आया यहाँ से, कि जब भी हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि हो रही है।
जैसे जैसे तुम आवेश के मान को बढ़ा रहे हो तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि हो रही है, उसके विभव के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो चालक को Q आवेश से आवेशित मैं करूं तो यदि विभव के मान में भी वृद्धि हो तो ये दोनों क्या हो गए, समानुपाती हो गए। क्या हो गए, समानुपाती हो गए। चालक को Q आवेश देने पर यदि उसके विभव में वृद्धि V हो तो Q समानुपाती होगा किसके, V के। और यहीं से मैं एक समानुपाती नियतांक निकाल करके लाता हूं, समानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो उसे मैं कहता हूं C और ये बन गया V। जी हाँ बच्चों, C क्या है, C एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक। क्या है बच्चों, समानुपाती नियतांक। C एक समानुपाती नियतांक है और इसी समानुपाती नियतांक को हम बोलते हैं चालक की धारिता। क्या बोलते हैं बच्चों, चालक की धारिता। इसी को हम कहते हैं चालक की धारिता। क्या बोलते हैं बच्चों, चालक की धारिता। एक बार फिर से मैं इन बातों को रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने टॉपिक लिया चालक की धारिता और इसमें मैंने एक चालक लिया जिसपे पहले स्टार्टिंग कंडीशन में कोई भी आवेश नहीं था। मैंने उसको प्लस Q आवेश से पहले आवेशित किया। जब मैंने +1 आवेश दिया उसको तो किया गया कार्य शून्य है क्योंकि इस पर कोई भी आवेश पहले से नहीं था, तो मेरे को ना तो कोई आकर्षण बल के विरुद्ध ना ही प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। ठीक है। अब जब मैंने दूसरा आवेश प्लस इसको फिर से दिया तो अब किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, इसलिए कोई ना कोई कार्य मैंने किया तो कोई ना कोई विभव भी होगा। तो विभव कितना आया, V1। क्यों, क्योंकि पहले से एक आवेश था और एक आवेश के विरुद्ध कर जाने में किया गया कार्य, उसके विद्युत क्षेत्र में जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं V2 V3, सेम कंडीशन साथ चल रही हैं तो हमें समझ में आया कि V1 का मान V0 सबसे कम, फिर V सबसे कम, V1 उससे ज्यादा, V2 उससे ज्यादा, V3 उससे ज्यादा और ये V का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। कब, जब तुम इसे लगातार आवेशित करते जा रहे हो, जब इसे लगातार आवेशित करते जा रहे हो। यहाँ पे +1 था, यहाँ +2 से आवेशित किया, +3 से, +4 से, यानी आवेश के मान में वृद्धि हो रही है तो विभव के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो दिया गया आवेश चालक के को यदि मैं Q आवेश दूं और इसके विभव में V की वृद्धि हो तो Q समानुपाती होगा किसके, V के। समानुपाती चिन्ह को जब बच्चों मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसे मैं कहता हूँ C और इसी का नाम है चालक की धारिता। जी हाँ, इसका नाम है चालक की धारिता। इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों, C से। तो C बराबर हो गया बच्चों Q/V। ठीक है, C बराबर हो गया Q/V। बच्चों ये बात यदि तुम्हें समझ में आ गई हो, तो मैं जरा धारिता को परिभाषित करने की कोशिश करूं। बात बिल्कुल आसान सी थी कि जैसे जैसे तुम किसी चालक को आवेशित करोगे, आवेश दोगे तो आवेश को देने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो Q समानुपाती होगा किसके, V के। और यहाँ से आएगा Q बराबर CV। बच्चों इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और बात आगे बढ़ाते हैं। C बराबर हमने सीखा होता है Q/V। ठीक है। अब मेरे को C को परिभाषित करना है तो पहले नीचे वाले को मैं एकांक कर दूं। V बराबर 1, 1 का मतलब हो गया एकांक। क्या हो गया बच्चों, एकांक। ठीक है। तो अब समझो किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि की हमने, एकांक क्या की, वृद्धि की। तो ये वृद्धि कब हुई, जब C का मान किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। अरे V का मान 1 मान लिया, C बराबर क्या हो गया, Q। तो हम परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक की धारिता, C क्या है, धारिता, आवेश की उस मात्रा के बराबर है, उस मात्रा के बराबर है। आवेश की मात्रा कितनी दिखा रखी है हमने, क्यों, उस मात्रा के बराबर है जो चालक को देने पर उसके विभव में
उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। समझे एक बात, देखे परिभाषा को ध्यान से देखें, परिभाषा कैसे बनाई मैंने, परिभाषा को ध्यान से देखें, परिभाषा कैसे बनाई, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार परिभाषा को ध्यान से देखो। आ गई बात समझ में। यदि v का मान 1 हो जाए यानी विभव में एकांक वृद्धि कब, जब उसको हम q आवेश दे दें, यानी कि किसी चालक को की धारिता उसको दी गई आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कुछ और कहानियों के साथ। बच्चों मैंने आपको सिखाया था जब भी हम नई चीजों के बारे में बात करते हैं तो दो चीज हम जरूर निकालते हैं, एक तो इकाई या फिर मात्रक। मात्रक ही लिख देता हूं, मात्रक और दूसरा उसके विमा। एक तो मात्रक और एक विमा। बच्चों यदि मैं मात्रक के बारे में बात करूं तो मेरे को पता है ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यू का मात्रक होता है कूलम, और नीचे क्या है वी का मात्रक होता है वोल्ट। तो मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट। बच्चों इतना बड़ा नाम ना देकर के इसे एक नया नाम दिया गया और उसे हम कहते हैं फैराड। बोले एक बार फैराड। क्या कहते हैं बच्चों, फैराड। इसको नया नाम दिया गया है क्या, फैराड। ठीक है, तो आवेश का मात्रक था कूलम, विभव का था वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, और इसी को हमने नाम दिया फैराड। यानी कि धारिता का मात्रक होता है फैराड, धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। जब मैं विमा के बारे में बात करूं तो आप निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल के बता भी देता हूं। क्यू मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रकों में चेंज करेंगे। क्यू को मैं लिख सकता हूं IT, वी होता है W/Q। ठीक है बच्चों, IT नीचे W को लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, और Q ऊपर आ जाएगा, और Q का मतलब फिर से IT यानी I²T²। समझ गए ना, मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना। Q ऊपर आ जाएगा, फिर से IT के रूप में क्या हो जाएगा I²T², फिर से I²T²। I भी मूल मात्रक है, T भी मूल मात्रक है, बल मूल मात्रक नहीं है, इसे क्या लिखेंगे MA/dx। ठीक है, अब हम सबको लिख सकते हैं। I क्या होता है एम्पियर, कितनी घात 2 A2। समय का होता है T2। नीचे द्रव्यमान का होता है M1, एक का मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1T-2। सबके मैं अलग अलग मात्रक लिख रहा हूं, आपको निकालना सिखा रखे हैं, बहुत अच्छे से आता भी होगा, नहीं भी आता है तो ध्यान से देख लें। विस्थापन दूरी में आएगा। ठीक है, अब इनको मैं एक जगह लिखूं तो M आएगा ऊपर तो आएगा M-1, L कितना 2, ऊपर आएगा तो -2, T माइनस का 2, ऊपर आएगा प्लस का 2, और ये कितना 4, और A M-1 L-2 T4 A2। एक बार ध्यान से देखें, M-1 L-2 T4 A2। एक बार यहां तक की बात को ध्यान से समझें, एक बार यहां तक की बातों को ध्यान से समझें कि धारिता कैसे आई, धारिता का मात्रक क्या होता है, उसकी विमा कैसे निकालते हैं। बातें समझ में बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कई बार एग्जाम में 1 फैराड की परिभाषा पूछ लेता है, किसकी, 1 फैराड की परिभाषा पूछ लेता है। मैं एक बार 1 फैराड को परिभाषित करना चाहूंगा। बच्चों फैराड किसका मात्रक है, धारिता का, और धारिता C का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। C का मान कितना आना चाहिए, 1। तो एक तो तरीका ये है कि C का मान 1 रख दूं तो Q/V, Q बराबर V, यानी जितना तुम आवेश दो उतने ही विभव में वृद्धि हो, जितना तुम आवेश दो उतनी विभव में वृद्धि है, तो उसकी धारिता क्या कहलाएगी, 1 फैराड कहलाएगी। जैसे मैं कहूं कि यदि किसी संधारित्र को, यदि किसी चालक को, संधारित्र के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, यदि किसी चालक को 2 कूलम आवेश देने पर, आवेश का मान कितना बताया तुमने, 2 कूलम आवेश देने पर 2 वोल्ट विभव में वृद्धि हो, उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, 2 वोल्ट, तो उसकी धारिता कितनी कहलाएगी, 1 फैराड।
कितनी कहलाएगी 1 फैरेड। ऐसा ना बोल करके मैं बच्चों ऐसा भी कर सकता हूं कि C का मान 1 लेके आना है तो Q का मान रख दूं मैं 1 कूलम और V का मान रख दूं 1 वोल्ट। कितना रख दूं बच्चों 1 वोल्ट। तो हम कहेंगे धारिता के लिए क्या कहेंगे 1 फैरेड के लिए, धारिता के लिए सॉरी 1 फैरेड के लिए कि किसी चालक की वह धारिता, किसी चालक की वह धारिता जो उसे 1 कूलम आवेश देने पर, किसी चालक की वह धारिता या किसी चालक की धारिता जो उसे 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। 1 कूलम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, क्या कहलाती है 1 फैरेड कहलाती है। क्या कहलाती है 1 फैरेड कहलाती है। एक बार बोले, मैं बोला वो चीज दोबारा बोले, एक बार सोचे समझे बोले। ठीक है, नए रूप में कैसे भी बोल दो, आपको बोलना आना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में, कि एक चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो ना, लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। ये परिभाषा कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए आप उसे कैसे समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात आपके भेजे में आ जानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। वो है हमारे पास गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता टॉपिक है बच्चों हमारे पास गोलीय चालक की धारिता। बच्चों देखो टॉपिक से पता चल रहा है गोलीय चालक आपको लेना है, ये लो गोलीय चालक। जब गोलीय चालक लिया है तो त्रिज्या कितनी ली है उसकी r। अब ये ठोस भी हो सकता है और हम कह सकते हैं गोलीय कोष भी हो सकता है, क्योंकि चालक है तो आवेश कहां जाएगा इसके सतह पर। अब मैं इसको q आवेश दूं, कितना आवेश दूं q आवेश, और इसके विभव में वृद्धि v हो, विभव में वृद्धि कितनी हो v, तो इसकी धारिता कितनी मान लूं मैं c। तो हम लिख सकते हैं q बराबर क्या होता है cv, या हम ये भी लिख सकते हैं c बराबर q अपॉन v, c बराबर q अपॉन v। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। हम पहले लैंग्वेज में लिखेंगे, माना एक r त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसको q आवेश देने पर, जिसको q आवेश देने पर, जी हाँ, जिसको q आवेश देने पर उसके विभव में v वृद्धि हो। यदि इस चालक की धारिता c हो तो हम जानते हैं c q व v में निम्न संबंध होता है। तो यहां से हम लिखेंगे c बराबर q अपॉन v, c बराबर q अपॉन v। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे इसे हमने दिया समीकरण 1। बच्चों q तो q है ही, v की वैल्यू हम रख सकते हैं। विभव का मान हमें पता है, गोलीय चालक के लिए विभव v का मान होता है kq अपॉन r। क्या होता है बच्चों kq अपॉन r, ये हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट v बराबर kq अपॉन r। इसे मैंने दिया समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 व 2 को मैं एक साथ करूं, समीकरण 1 व 2 से, तो हम देखेंगे c बराबर q अपॉन v की जगह रखेंगे kq अपॉन r, q से q कट गया, आया हमारे पास r अपॉन k। क्या आया r अपॉन k। ठीक है, यानी कि c बराबर r अपॉन k फैरेड। मात्रक आप चाहो तो लिख सकते हैं, ये आया हमारे पास r अपॉन k फैरेड। पहले इस बात को ध्यान से समझें, पहले इस बात को, यहां तक की कहानी को ध्यान से समझें। बिल्कुल सिंपल सी है, गोलीय चालक की हमें धारिता निकालनी है। तो गोलीय चालक माना मैंने, त्रिज्या कितनी है r है, जी हाँ उसकी त्रिज्या है r। इसे q आवेश से आवेशित करने पर, इसे q आवेश से आवेशित करने पर यदि इसके विभव में वृद्धि v हो, यदि इसके विभव में वृद्धि v हो और इसकी धारिता c से दर्शाएं तो c q व v में निम्न संबंध होगा, और वो संबंध है q बराबर cv। यहीं से आया c बराबर q अपॉन v। तो यहाँ v का मान हम जानते हैं kq अपॉन r होता है, तो v की जगह रखा हमने kq अपॉन r, q से q कैंसिल हो गया, r अपॉन k। तो c आया हमारे पास गोलीय चालक की धारिता r अपॉन k। बच्चों इसे और भी डिटेल में एलोबरेट करें या इसे डिटेल में और भी आगे एक्सपेंड करें तो मैं लिख सकता हूँ c r
अपॉन के को लिख सकता हूं 1/4πε0, तो ये हो गया 4πε0r। यहां से एक बात हमें समझ में आई कि C समानुपाती होता है किसके, R के। C समानुपाती होता है किसके, R के। ठीक है, C समानुपाती होता है किसके, R के। जब C समानुपाती R के मतलब जितनी त्रिज्या बढ़ाओगे उतनी ही धारिता बढ़ेगी, जितनी त्रिज्या बढ़ाओगे उतनी ही धारिता बढ़ेगी। यानी कि मैं इसी गोले चालक की बात नहीं करूं, यदि मैं धारिता की डिपेंडेंसी निकालूं कि धारिता किस किस पर निर्भर करती है, किस किस पर निर्भर करती है, तो आओ किस किस पर निर्भर करती है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यदि इसके आसपास एक ऐसा पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका पैरावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर और जिसकी विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, तो ये धारिता C माध्यम की उपस्थिति में, C माध्यम की उपस्थिति में, यदि ये चालक किसी माध्यम में उपस्थित होता और उसका पैरावैद्युतांक होता एप्सिलॉन आर। पहले तो हमने निर्वात के बारे में बात की थी, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं C वैक्यूम, CV, V का मतलब वैक्यूम। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि यदि कोई माध्यम उपस्थित हो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है और पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, तो फिर उसका धारिता क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं 4π, हम जानते हैं एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, तो C माध्यम बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, 4π एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू आर। जरा इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये टर्म क्या है, किसके बराबर है ये, C निर्वात के, ये निर्वात में ही तो था, ये किसके बराबर है बच्चों, C निर्वात के, तो ये हो गया C माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू C निर्वात, एप्सिलॉन आर इंटू C निर्वात। यहां तक की बात को बड़े ध्यान से समझें। अभी मैं बात करूंगा फिर धारिता की निर्भरता, धारिता किस किस पर निर्भर करती है। मैं चाहता तो पहले बता देता, नोट्स में पहले लिखे हुए हैं, लेकिन यहां से कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, उसके आधार पर समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो एक बात को समझें, C आया 4π एप्सिलॉन जीरो आर, कब, जब जीरो का मतलब क्या है, निर्वात, कोई भी माध्यम नहीं है, फिर वायु है, तो C निर्वात का मान ये आ गया। इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई एप्सिलॉन जीरो न होकर के कोई भी माध्यम होता जिसकी विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, तो मैं लिखता हूं माध्यम की उपस्थिति में 4π एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर में संबंध हम जानते हैं, पहले चैप्टर से ये होता है, तो हमने लिख दिया ऐसे, यानी कि C माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू C निर्वात। हम ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर C माध्यम अपॉन C निर्वात। बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी कहा था पहले चैप्टर में कि पैरावैद्युतांक को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं पैरावैद्युतांक किसी भी चालक की माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है, पहली बात। दूसरा, हम ये चीज हमें पता चली कि माध्यम की उपस्थिति में चालक की धारिता अधिक होती है, या फिर एप्सिलॉन आर गुणा होगी किसकी, निर्वात की उपस्थिति में चालक की धारिता की। यदि तुमसे कोई पूछे कि किसी भी चालक को हम निर्वात में रखें तो धारिता ज्यादा होगी या किसी माध्यम में रखें तो धारिता ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा माध्यम की उपस्थिति में। वो बात आपके समझ में आ जाएगी, या फिर मैं डिटेल में तो बाद में बताऊंगा, चलो बाद में बताऊंगा उस चीज को कि वो धारिता बढ़ क्यों रही है। आपने देखा होगा पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर कि विद्युत क्षेत्र ई में कमी आ रही थी, विद्युत क्षेत्र ई में कमी आ रही थी, ई में कमी तो प्रतिकर्षण बल में भी कमी, और बल में कमी तो और ज्यादा आवेश तुम दे सकते हो, हाँ या ना। तो बात, यदि तुम डिटेल में जाना चाहो तो चीजें कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ती नजर आती है, कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आती है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो, ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो, तो मैं आगे कुछ बातें करूं कि धारिता किस किस पे निर्भर करती है। पहली चीज चालक के आकार पर, किस पे बच्चों, आकार पर। अरे यार त्रिज्या क्या है, आकार कैसा है, ठीक है। दूसरी, चालक की आकृति पर, उसकी आकृति कैसी है,
ठीक है, चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर। तीसरा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ये क्या है, माध्यम, तो माध्यम की उपस्थिति पर, या माध्यम पर, ठीक है। फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट एक और बता दूं कि यदि इस गोले के आसपास कोई और आवेश होता, इस गोले के आसपास कोई और आवेश होता, तो इस Q को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ता, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें भी धारिता में कोई फर्क पड़ता, तो हम कहेंगे कि चालक के समीप अन्य आवेश या चालक की उपस्थिति पर, या चालक की उपस्थिति पर। तो हमारे यहां से 4 पॉइंट समझ में आए। एक तो आया चालक के आकार पर, दूसरा आया चालक की आकृति पर, तीसरा माध्यम की उपस्थिति पे, और नेक्स्ट चालक के समीप या तो कोई आवेश हो या फिर इसके समीप कोई दूसरा चालक उपस्थित हो। तो उन सब पर हमारी जो धारिता है ना वो निर्भर करेगी, उन सब पर हमारी धारिता निर्भर करेगी। यहाँ तक की बात को आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से, अच्छे से समझे। बहुत अच्छी बातें हैं ये, जो आपके चीजें बहुत समझने में बहुत ज्यादा काम आएंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात को एक बार आप देखें, समझें, सोचें। कल की तरह मैं, कल वाले वीडियो की तरह, पिछले वीडियो की तरह मैं फिर से इसके नोट्स अटैच कर दूंगा, आप उसे बड़े प्यार से, ईमानदारी के साथ समझते हुए नोट करें नोटबुक के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कभी भी आपके पास नंबर होंगे ही, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। आप इन सबको पहले पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो की ड्यूरेशन इसीलिए कम कर दी है कि जितना पढ़े अच्छे से पढ़े, ठीक है। बच्चे थोड़े कम देखने हो गए थे, इसलिए मैंने थोड़े से ड्यूरेशन को भी कम कर दिया है, क्योंकि बच्चे ज्यादा वीडियो, बड़े वीडियो को देखना शायद वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए।